आज रात हूती की सैन्य शक्ति समाप्त हो सकती है। इजरायल और अमेरिका हूती को खत्म करने के लिए दूसरा चरण शुरू कर सकते हैं। यमन में विनाश का खतरा तब मंडराने लगा जब हूती ने इजरायल और अमेरिका को एक साथ बड़ा जख्म दे दिया। हूती ने इजरायल के नवातिम एयरबेस पर तबाही मचाई तो अमेरिका के 13वें MQ-9 रीपर ड्रोन को जला दिया। इसी बात से भड़के अमेरिका और इजरायल हूती पर 26 दिसंबर से भी बड़ी एयर स्ट्राइक कर सकते हैं। इजराइल की धरती पर 72 घंटे से इसी तरह विस्फोट हो रहे हैं। तेल अवीव समेत इजराइल के कई शहर इसी तरह 3 दिन से दहल रहे हैं। हूती बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर इजराइल से बदला ले रहा है। इजराइल में विनाश का यह दौर तब शुरू हुआ जब इजराइल ने यमन में हूती के खिलाफ बड़ा एयर ऑपरेशन किया। 26 दिसंबर 2024। 3 दिन पहले यमन में 100 फाइटर जेट से मिसाइलों की वर्षा की थी। यमन की राजधानी सना और पोर्ट सिटी होदेईदाह में जबरदस्त तबाही मचाई थी। हमले में सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टावर भी ध्वस्त हो गया था। इजरायली एयरफोर्स ने सना और होदेईदाह में हमला किया, हूती के ठिकानों को तबाह किया तो हूती बुरी तरह से बौखला गया। हूती 27 दिसंबर से तेल अवीव समेत सेंट्रल इजराइल के शहरों पर हर दिन बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले कर रहा है। हूती ने इजराइल में इस बार भी फिलिस्तीन 2 मिसाइलों से हमला किया। तेल अवीव के आसमान में 2 मिसाइलें पहुंची, लेकिन इजरायली एयर डिफेंस ने इन्हें आसमान में ही तबाह कर दिया। और इसी तरह बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हमले का एक और प्रयास विफल हो गया। हूती ने इजराइल की राजधानी को टारगेट किया तो पूरे तेल अवीव में आपातकाल लग गया। सेंट्रल इजराइल में काफी देर तक अलर्ट सायरन बजता रहा। हूती के हमले से बचने के लिए लोगों को बंकर में शरण लेनी पड़ी। हूती ने इजराइल के नवातिम एयर बेस को भी टारगेट किया। हूती का दावा है कि उसके हमले से नवातिम एयर बेस को बड़ा नुकसान पहुंचा है। हूती का साथ हमास ने भी दिया। हमास के लड़ाकों ने इजराइल में रॉकेट फायर किए, लेकिन इजराइल ने हमास के सभी हमलों को नाकाम कर दिया। हूती ने न सिर्फ इजरायली सेना को बल्कि अमेरिका को भी बड़ा जख्म दे दिया है। हूती ने अमेरिका के एक और ड्रोन को तबाह कर दिया है। इस तस्वीर को देखिए। हूती ने अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन को टारगेट किया तो वो कुछ इस तरह जलते हुए जमीन पर आ गया। यह 13वां रीपर ड्रोन है जिसे हूती ने जलाया है। यानी अब तक हूती अमेरिका के 13 MQ-9 रीपर ड्रोन को भस्म कर चुका है। एक MQ-9 रीपर ड्रोन की कीमत 265 करोड़ रुपए होती है। हूती 13 MQ-9 रीपर ड्रोन जला चुका है। इसका मतलब यह हुआ कि हूती अमेरिका को 3,445 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा चुका है। हूती के हमले से इजराइल और अमेरिका आग बबूला है। माना जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर इजराइल और अमेरिका हूती के खिलाफ बड़ा एयर अटैक लॉन्च कर सकते हैं। नेतन्याहू को कैंसर है। उनके कैंसर का ऑपरेशन हो रहा है। माना जा रहा है कि नेतन्याहू के ऑपरेशन के बाद ही इजरायली एयरफोर्स के लड़ाकू विमान यमन की तरफ कूच कर सकते हैं। इजराइल ने हूती पर हमले के लिए अपने 3 एयर बेस एक्टिव कर दिए हैं। बस नेतन्याहू के आदेश का इंतजार है। आदेश मिलते ही हूती का संहार शुरू हो सकता है।